गुमशुदा की तलाश, नाम मोहम्मद सादिक, पुत्र मोहम्मद शकूर, उम्र करीब 58 साल, रंग गोरा, लंबाई 5 फुट 6 इंच, कपड़े काले रंग का स्कूल बैग, लाल थैला, जूते काले रंग, सफेद शर्ट पैंट ग्रे कलर। दिनांक 12 मार्च 2024 को घर से लापता है। सूचना देने वालों को उचित इनाम दिया जाएगा। पता एकता नगर, बिलाल कॉलोनी, करोंद, भोपाल। मोबाइल नंबर 9993413010। नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि 2014 से लेकर 2023 तक मोदी की एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त देश की व्यवस्था बनाऊंगा, लेकिन क्या देश भ्रष्टाचार मुक्त हुआ? विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने वादा खिलाफी की है। जनता के साथ आम जनता निराश और परेशान है। लोकतंत्र के उत्सव में जनता यह याद रखे कि मोदी ने जो इंडिया बनाने की बात कही थी, उसके विपरीत भ्रष्टाचार की स्थिति बना दी। पीएम केयर फंड में कितना भ्रष्टाचार और वसूली हुई, यह भी सामने आएगा। कांग्रेस ने सूचना, शिक्षा जैसे कई अधिकार दिए। सरकार बनते ही हर ग्रेजुएट को साल में 1 लाख की सहायता देंगे। महिलाओं को सामाजिक न्याय देंगे। समर्थन मूल्य के साथ किसानों का कर्ज माफ करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड करप्शन सामने आने के बाद साफ हो गया, मोदी सरकार से करप्ट कोई नहीं है। चुनाव बॉन्ड जबरन वसूली का उदाहरण बना। करेगी कि किसानों के ऋण माफी करे, उद्योगपतियों के बजाय। देश में हर गरीब व्यक्ति के पास देश के संसाधन पहुंचने चाहिए। इस योजना के अंतर्गत हमने, इस व्यवस्था के अंतर्गत हमने ये भावना व्यक्त की। आज राहुल गांधी जी बंबई में बहुत बड़े ऐलान करने वाले हैं। जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6700 किलोमीटर की हुई, उसके अंतर्गत जो बातें उन्होंने की और भारत का आने वाले 5 साल का, 8 साल का, 20 साल का विजन क्या होगा कांग्रेस पार्टी का, उसको पूरे को दृष्टि पत्र के रूप में हम बंबई में आज शाम को 6 बजे राहुल गांधी जी और इंडिया के तमाम नेता एकत्रित होकर अपनी बात कहेंगे। पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में आज मैंने एक ट्वीट किया है कि हमारी सरकार एक तरफ तबादले कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री एक तरफ हर हालत में, चुनाव की कल तारीख घोषित हुई उसके पहले तक अद्भुत ट्रांसफर किए, उद्योग डाल दिया, एक हब बना दिया ट्रांसफर का। पर बाकी विभाग, जो महत्वपूर्ण विभाग है, सरकार और व्यवस्था को चलाते हैं, उनको वहां अधिकारी नहीं है, खाली पड़े हैं। वो चाहे सचिव स्तर पे हो या PS लेवल पे हो। करीब 500 से ज्यादा पदों पर अधिकारी नियुक्त नहीं है। एक का चार्ज दूसरे को, दूसरे का चार्ज तीसरे को है। इस तरह की व्यवस्था, उसकी भी मैं डिटेलिंग मैंने ट्वीट में किया, आपको अभी सेंड भी कर दूंगा। ये क्या मैसेज है कि हमारे मुख्यमंत्री अपरिपक्व है, 3C के मुख्यमंत्री हैं, पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कर्ज लिया, उन्होंने करप्शन करवाया, करप्शन के कई प्रमाण हमने परिवहन विभाग के दिए। उन्होंने ट्रांसफर किए, करप्शन किया, ट्रांसफर में करप्शन किया। ये भी चूंकि बार बार सामने आ रही। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, मैंने पहले भी कहा था, मुझे पता चला है मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे कि लगभग 300 करोड़ रुपए में उनकी एक तरह से नियुक्ति हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा, जैसा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है वैसा काम हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि करप्शन का जो इंडिकेशन है, जो सेंसेक्स है, वो मध्य प्रदेश में सबसे हाई पर पहुंच गया है। हर जगह लूट मची हुई है। मैं मानता हूं 3C के हमारे मुख्यमंत्री का पूत के पांव पालने दिख गए हैं। न उनसे व्यवस्थाएं अधिकारियों की संभल रही है, व्यवस्थागत पद अधिकारियों के खाली पड़े हुए हैं, प्रशासनिक पद खाली पड़े हुए हैं, ट्रांसफर किए, आंधाधुंध किए, कोई बैलेंस नहीं बनाया गया और उसका खामियाजा मध्य प्रदेश के प्रशासन और जनता को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कर्ज लिया और तीसरी तरफ, जैसा मैंने कहा, क्राइम। अभी कल भी मैंने एक ट्वीट किया था, रोज अकल्पनीय क्राइम होने लगे हैं। तो 3C के पर्ची वाले मुख्यमंत्री के पूत के पैर पालने दिख रहे हैं और एक तरह से फेल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। फेल मुख्यमंत्री। जहां तक चुनाव का प्रश्न है,
मध्य प्रदेश की 18-19 तारीख को सारी टिकटें हम मध्य प्रदेश के जो बची हुई वो क्लियर कर देंगे। सीईसी जिस दिन होगी उसके दूसरे दिन लिस्ट आ जाएगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से चुनाव लड़ेगी। जो इंडिकेट मिल रहे हैं, जो मैसेज मिल रहे हैं, जो कार्यकर्ता की भावना मिल रही है, जब परिणाम आएंगे तो सब चौंकेंगे। धन्यवाद। उन्होंने कहा वो सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों की और करप्शन करने वालों की पार्टी बन गई। सीधा कहा, वही राज्यसभा सांसद थे। तो मैं मानता हूं मैंने जो बातें की वो उनने पुष्टि की। धन्यवाद। कोई तो है भारतीय जनता पार्टी में जो सच बोले। सर, किसानों के जो गेहूं खरीदी का पंजीयन है उसकी डेट को लगातार बढ़ा रहे हैं, 31 मार्च तक लेगा। क्या लगता जैसा है? मैंने कांग्रेस ने कहा, कहा जैसा मैंने कहा, हमने अभी 29 तारीख को आंदोलन किया था। अब जैसे ही मंडी चालू होगी हम ये मुद्दा हमारी अस्मिता का मुद्दा है, कांग्रेस की, किसानों की, दोनों की अस्मिता का मुद्दा है। ये वादा खिलाफी नहीं है, झूठ नहीं है, पाखंड नहीं है, सिर्फ आंखों में धूल नहीं झोंकी है। इन्होंने हमारी अस्मिता के साथ खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की अस्मिता के साथ खेला है। आपने 2700 रुपए का बोला और 150 रुपए बढ़ाए। ये अपने आप में एक मैसेज देता है कि तुम कमजोर लोग हैं, हम तुमसे वोट लेंगे पर आपको कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं कर सकते हो आप। किसान भाइयों, मैं आग्रह करना चाहता हूं, ये एक वोट लोकसभा का, ये आपकी ताकत को दर्शाएगा, ये आपकी भावना को दर्शाएगा। अगर आप इस तरीके से आपके बच्चों के हित के लड़ाई नहीं लड़ सके और झूठ और पाखंड के भ्रम के बाद भी आपने पार्टी को सर पे लिया, इसका मतलब है आप अपने अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि जो धान का दाम और गेहूं का दाम बीजेपी ने दिया है, कहा है वो लेंगे, अन्यथा हर रोज इसकी बात जिससे जैसी बने, वो चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, भौतिक अभौतिक, हर तरीके से करना है, राजनीतिक गैर राजनीतिक। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई पूरी लड़ेगी। विरोधी की तुलना में कांग्रेस क्यों विलंब करती है प्रत्याशी चयन में? जैसे विरोधी पहले कर देते हैं विधानसभा, ऐसा देखा हम लोग। कोई बात नहीं, अभी समय पे हो रहा है, हमने 10 कर दिए हैं, बाकी मैंने 18 तारीख को पूरा हो जाए। और आप बता सर बीजेपी आरोप लगा रही कि जब से आपने पीसीसी ज्वाइन किया, जब से भगदड़ मची है कांग्रेस। ऐसा में ये कि यही सवाल आप रोज पूछते हो, इसका मतलब ये है कि आप बीजेपी के एजेंडे पे काम करते हो। मैंने पहले भी कहा कि पहले भी कहा कि जो लोग गए उनको हम बाहर निकाल चुके थे। मैं नाम पढ़ना चालू करूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं नाम लेके नहीं कहना चाहता। अब मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारी मीडिया से, हमने जो बाहर निकाले वो लिस्ट हमने बाहर की थी। सज्जन वर्मा ने उसमें बयान दिया था, कमलनाथ जी के टाइम पे हो गए थे। जो ज्वाइन किए उनका थोड़ा मेहनत करो, मूल्यांकन करो, आपस में मिलाओ कि किन लोगों को हम पहले ही बाहर कर चुके थे और फिर उनको उन्होंने लिया। जिनको हमने बाहर किया, चुनाव में जो निर्दलीय लड़े, उनको तो वापस नहीं ले सकते हैं। और जो लोग बचे हुए रह गए, मेरे से पहले उनसे पूछ के आओ कि आप क्यों गए। उनको टिकट दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दी, मान सम्मान दिया। 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, उसके बाद भी हो गए, तो सोच समझ के गए होंगे। उनके लिए मैं पहले भी कह चुका था, आखिरी बार कह रहा हूं, भगवान उनका भला करे, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। जिस नियत के लिए, जिस भावना के लिए गए, वो उनका भला हो जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूं। दुख होगा मुझे कि उस दिन गए, उसी दिन माला पीड़ी, उसके बाद आपने भी नहीं बताया उनको। एक भी मीडिया वालों ने वापस उनका फोटो नहीं बताया, सिर्फ माला ही बताई। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं, एक लिस्ट मैंने जारी की थी पिछले 5 साल वाली, जो गए थे उनकी गत क्या हुई। फिर मैं लिस्ट जारी करूंगा एक दिन, अभी नहीं, समय आएगा कि ये जो लोग गए। अभी एक हमारे वरिष्ठ नेता थे, वो बीजेपी में गए, उनका वीडियो चल रहा है, तीसरी रो में बैठे यूं करके फोटो खिंचा रहे हैं, तो ये क्या है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आखिरी बार ये बात कहता हूं, मुझे पता है कि नया बिल्डिंग बनाने के लिए प्लाट समतल चाहिए। अगर मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करता हूं कि हम में कमी नहीं होगी, हम 4 बार हारे हैं, यानी हम में भी सुधार की आवश्यकता है और वो करेंगे, दृढ़ता से करेंगे, बिना डरे करेंगे। युवा पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे, नए विचार की बनाएंगे और 28 में कांग्रेस की सरकार भी बनाएंगे। ये बात अब किसी को कुछ गुंजाइश, शंका की रह गई तो सवाल करो।
ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।